देखिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। पितृ पक्ष में कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने मात्र से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। भिलाई के वासियों के सभी पितरों को तर्पण करने के लिए, है ना, श्री राजन जी महाराज जी द्वारा जो राम कथा श्रवण कराई जाएगी, तो हर माताएं 11 तारीख को 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने घर से कलश और नारियल लेकर के आए। मैंने तो चुना नहीं है, रघुवर की कृपा हुई। एजुकेशन और स्पोर्ट्स सिटी के साथ साथ भिलाई अब धर्म नगरी भी बनती जा रही है। लगातार कई कथावाचकों के यहाँ पे कार्यक्रम होते रहे और इस बार अब राम कथा कहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन महाराज जी की कथा होने वाली है 12 सितंबर से 20 सितंबर तक। और आज यहाँ पर ITI मैदान में यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। जीवन आनंद फाउंडेशन की ओर से यह कार्यक्रम हो रहा है और संदीप पंडित जी साथ हैं। पंडित जी, किस तरह का आयोजन होगा और राम कथा होने जा रही है, शिव कथा सावन में हुई। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ना 3 पक्ष हैं, पुत्र पक्ष, पितृ और मातृ पक्ष। तो अभी हम लोग गणेश पक्ष में भगवान के गणपति जी की पूजा चल रही है, तो गणेश पक्ष में अभी हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। और पितृपक्ष, गणेश पूजा जैसे ही समाप्त होगी दूसरे दिन से पितृपक्ष चालू हो जाएगा, और जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होगा उसके दूसरे दिन से मातृपक्ष चालू हो जाता है, अर्थात नवरात्रि चालू हो जाती है। पितृपक्ष में कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने मात्र से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। और ये जो 15 दिन पितरों का पर्व है, ये श्राद्ध नहीं, ये श्रद्धा पर्व है। उस श्रद्धा पर्व में भिलाई के वासियों के सभी पितरों को तर्पण करने के लिए, है ना, श्री राजन जी महाराज जी द्वारा जो राम कथा श्रवण कराई जाएगी, बहुत ही अद्भुत है। और देखिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। राम कथा तो सभी संशयों को हटाती है और जीवन को तार देती है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेष तौर पे भिलाई वासियों को जरूर आग्रह करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने पितरों के निमित्त इस कथा में श्रवण करें, कथा को श्रवण करें और अपने घर से पितरों को प्रणाम करके आए कि हे पितृ देवता। ऐसे आज के डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो कथा करने में सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ हैं, तो उसके निमित्त जो विनोद भैया ने ये पहल उठाई है, बहुत अकल्पनीय है, बहुत अद्भुत है। और वो भी पितृपक्ष में, तो सभी लोग अपने घर से अक्षत पुष्प अपने पितरों को निमित्त लेकर के आएँ और ला करके यहाँ पे कथा को श्रवण करें और उस अक्षत पुष्प अपने पितरों के फोटो पे समर्पित करें। आपने कथा के बारे में, कथा का महत्व भी बताया, कलश यात्रा होगी, किस तरीके से बाकी आयोजन इसमें होने जा रहे हैं। देखिए, 11 तारीख को प्रातः 11 बजे के बाद हम लोग कलश यात्रा रखे हैं। देखिए, कलश में 3 अक्षर हैं, क, ल और शा। तो का अक्षर का अर्थ होता है माता काली, ला का अर्थ होता है माता लक्ष्मी और शा का अर्थ होता है माता सरस्वती। इन तीनों देवियां जहां एक साथ इकट्ठा हो जाती है, उसी का नाम कलश है। और कलश में विशेष किसकी पूजा होती है? वरुण की पूजा होती है। तो उस कलश को उठाता कौन है? एक शक्ति ही दूसरी शक्ति को ग्रहण कर सकती है। तो हर माताएं 11 तारीख को 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने घर से कलश और नारियल लेकर के आए और उस कलश की हम लोग पूजा करके उन माता जी के सिर पे रखेंगे। और वो शिवालय से, गौतम नगर जो शिवालय है, वहाँ से लेकर के कथा पंडाल तक कलश यात्रा भव्य निकाली जाएगी। बिल्कुल, देखिए, कलश यात्रा भी होने वाली है 11 तारीख को। और जिस तरीके से जीवन आनंद फाउंडेशन से विनोद भैया लगातार ऐसे आयोजन करते रहे हैं, पहले भी कई कथावाचक आपके जीवन आनंद फाउंडेशन के जरिए पहुंचे हैं यहाँ पर। राजन महाराज को आपने इस बार चुना है, किस तरीके से उनकी जो भव्यता है वो तो पूरा दुनिया देखती है, लेकिन इस बार भिलाई वासियों को पहला मौका मिल रहा है। मैंने तो चुना नहीं है, रघुवर की कृपा हुई। तो राजन जी महाराज का कथा आज 9 दिन का राम कथा भिलाई में होने जा रहा है। प्रथम बार आगमन हो रहा है उनका, राजन जी महाराज का भिलाई में। तो समस्त भक्तजन बहुत प्रसन्नित मुद्रा में है, क्योंकि बारिश गिरने के पश्चात भी इतने लोग आए। उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रभु राम की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और राम कथा 9 दिन का बहुत भव्यता के साथ। वॉलंटियर्स होंगे, कितनी महिला टीम, किस तरीके से पूरे इसमें आयोजन में आप लोगों ने एक टीम बनाकर रखी? करीब 200 से 300 लोग वॉलंटियर रहेंगे और सबके अलग अलग कार्य बटे रहेंगे। व्यवस्थाएं पहले भी हम लोग कर चुके हैं कथा, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं। पंडाल वाला आके पंडाल करेगा, व्यवस्थाएं सबकी अपनी अपनी बनी हुई है। तो हम लोग का सब चीज़ सेट है, तभी तो 12 दिन में हम लोग यह कथा कर पा रहे हैं। और बाकी सब
रघुवर की कृपा होगी, बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कार्य अच्छा होगा। बिल्कुल, राम जी की कृपा जहाँ पर होती है वहाँ सब कार्य शुभ होता है, सफल होता है। और आपको बता दूं कि ये ITI का मैदान है और आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर कल से यहाँ पर भव्य पंडाल लगने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लंबे समय से यहाँ पर भिलाई में कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं और ये आयोजन भी एक बहुत खास आयोजन होगा जब यहाँ पर हजारों भक्त आकर के कथा का श्रवण करेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।